दुनिया में जो एक कौम है जिसे हम रावज़ी कहते हैं, ये इन दो मसलों को बहुत ज़्यादा उछालते हैं। पहला मसला तो ये है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आलम ज़ाहिर से पर्दा फरमाने के बाद सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा होना चाहिए था, जानशीन होना चाहिए था, लेकिन बन गए हुजूर सिद्दीक़ अकबर। ये सबसे पहला मसला है जो उठाया जाता है तब कि जब भी हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र पाक होता है। हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अभी मैंने बताया, बार बार सुना होगा, जिस ज़ात ने अपना सारा घर, अपने घर का सारा माल इस्लाम की राह में पेश कर दिया हो, क्या वो इस बात के लिए मुतफक्किर होगा, इस बात के लिए वो किसी के मनसब को गसब करेगा कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा कर गए हों हुजूर मौलाए कायनात को और बन जाएं हुजूर सिद्दीक़ अकबर? देखिए, एक चीज बताता हूं मैं आपको, तारीख अगर ये कोई इल्म वाला पढ़े तो बहुत काम आती है। तारीख अगर कोई इल्म वाला पढ़े तो बहुत काम आती है, और अगर तारीख सिर्फ उर्दू पढ़ने वाला पढ़े तो ये तबाह कर देती है ईमान को, बर्बाद कर देती है। और यही सब कुरान करीम पढ़ने के लिए भी ऐसा ही है। चाहे कुरान करीम हो, चाहे हदीस करीमा हो, चाहे तारीख हो, अगर बगैर इल्म के पढ़ी जाए तो ये तबाही का सबब बन जाती है। इसी तरह जिन लोगों ने तारीख को इल्म के साथ पढ़ा या किसी इल्म वाले की सरपरस्ती में पढ़ा तो वो तो उससे फैज़याब हो गए, वो तो उससे कुछ हासिल कर सके। और जिन्होंने सिर्फ इन आंखों से पढ़ा, रात की तन्हाई में पढ़ा, उलमा को छोड़कर पढ़ा, वो तबाह बर्बाद हो गए। बेशक तारीख में सब कुछ मौजूद है। तारीख कभी कभी इतनी बुरी हो जाती है, भाई जिसका जो नजरिया। हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप तारीख में ये भी पढ़ेंगे, मियाँ बड़े ख़राब मिजाज के थे, ना हालात देखते थे, ना माहौल देखते थे, बस जो मुंह में आया कह दिया। ऐसे लोग भी मिलेंगे, तारीख में ये भी मिलेगा। और ये भी मिलेगा कि मियाँ बड़े हक़गो थे, कभी इस बात की परवाह नहीं की कि सामने मालदार है या एक्सपोर्टर है या मंत्री है, बल्कि जो हक की बात हुई वो पर वक्त आपने अदा फरमा दी। राजौरी की जामे मस्जिद से एक मंत्री को गिरेबान पकड़ के मस्जिद से बाहर निकाला था। हाँ, गिरेबान पकड़ के, टेटुआ पकड़ के, जुमे की नमाज में आ गया। अब मंत्री थे तो लोगों ने कहा हजरत इन्हें भी कुछ कहना है। बोला अच्छा चलो। अब वो जो खड़ा हुआ तो उसने तो बड़ा उल्टा सीधा रसूल पाक के इल्म गैब पर अटैक करना शुरू कर दिया। हुजूर मुजद्दिद बाबा ने पकड़ा उसका गिरबान, मस्जिद से बाहर फेंक के आए, खुद फेंकवाया नहीं किसी से, मुरीदों से कहा जाओ फेंक के आओ इधर बाहर को। अल्लाह ताला ने खुद ही इतना उन्हें ताकतवर बनाया, खुद ही पकड़ा गिरबान, बादक फेंक के हाथ। तो तारीख में किसी भी इंसान के लिए दोनों चीजें मिलेंगी, अच्छाइयां भी मिलेंगी, बुराइयां भी मिलेंगी। बेशक बेशक।
इसी तरह हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर की ज़ात हो या हुज़ूर मौलाए कायनात की ज़ात हो, चाहे हसनैन करीमैन की ज़ात हो, तारीख में सब मिलेगा। जिस तारीख में आपको यह मिलेगा कि सरकार इमाम हुसैन वो थे कि जिन्होंने दीन के लिए करबला के मैदान में खुद को कुर्बान कर दिया, औलाद को कुर्बान कर दिया, मगर यजीद की बैत के लिए तैयार नहीं हुए। बेशक ये तारीख में मिलेगा ना, कुरान में तो नहीं है ना, हदीस में तो नहीं है ना, तारीख में है। उसी तारीख में आपको यह भी मिल जाएगा कि सरकार इमाम हुसैन तैयार हो गए थे यजीद की बैत करने के लिए। यजीद की फौज से कहा था कि यार छोड़ो, झगड़ा खत्म करो, मैं यजीद के पास चलता हूं, मुझे उससे बैत करा दो, मैं उसका मुरीद होने को तैयार हूं। यह भी आपको तारीख में मिलेगा। अब यह अपना ईमान है कि हमारा ईमान कौन सी तारीख को कबूल करता है। अगर हमारे ईमान में खोट है तो हम ये वाली तारीख भी कबूल करने को तैयार हो जाएंगे कि हाँ भाई, हो सकता है कि जान बचाने के लिए हो गए हो तैयार। अगर ईमान कमजोर है तो हो सकता है कि जहन में यह बात आ जाए कि हाँ भाई, जब इंसान पे परेशानी आती है तो वो हथियार डाहली देता है, हो सकता है। लेकिन अगर ईमान मजबूत है, अकीदा मजबूत है, तो जहन में यह आएगा कि जिसकी परवरिश, जिसकी तरबियत आगोश मुस्तफ़ा में हुई हो, वो किसी बेईमान के हाथों में हाथ देने के लिए तैयार नहीं हो सकता। तारीख अपनी जगह, ईमान अपनी जगह, तारीख की किताबें अपनी जगह, मगर अपना अकीदा अपनी जगह। इसी तरह तारीख में यह भी मिलेगा कि हुज़ूर मौला अली ने कहा कि नहीं, मुझे जानशीन बनाना चाहिए, मगर कुछ सहाबा ने मना कर दिया। यह भी मिलेगा आपको तारीख में। आपको तारीख में यह भी मिलेगा कि हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया नहीं, खलीफा मुझे बनाया जाए, मैं खिलाफत का मुस्तहिक़ हूं, जानशीनी का यह भी मिलेगा आपको। लेकिन अब हमारा ईमान यहां पर आकर हमें सही राह दिखाएगा। अगर दिल में बेईमानी है तो यह ख्याल आ सकता है कि हाँ भाई, हिस्सा तो हुजूर मौलाए कायनात का था, लेकिन बस सिद्दीक़ अकबर बन गए। अगर ईमान कमजोर है, और अगर ईमान मजबूत है तो फिर दिल ये गवाही देगा कि जिसने अपनी जान कुर्बान करी हो, जिसने अपना माल कुर्बान किया हो, जिसने अपना घर बार निछावर किया हो, वो एक खिलाफत के लिए अहले बैत से टक्कर लेगा। वो एक खिलाफत के लिए प्यारे आका के नाफरमानी करेगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। यहां पर ईमान हमें रास्ता दिखाएगा कि हमें किस तरफ जाना है। हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, हुज़ूर मौलाए कायनात ने भी हिमायत फरमाई, हज़रत हसनैन करीमैन ने भी हिमायत फरमाई, हज़रत खातून जन्नत ने भी हिमायत फरमाई। अगर हिमायत न की होती तो तारीख में इतनी गड़बड़ी होने के बावजूद, क्योंकि तारीख में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, उसके बावजूद तारीख में यह कहीं नहीं मिलता कि सरकार मौलाए कायनात ने यह फरमाया हो कि नहीं, मैं जानशीन बनूंगा। सरकार मौलाए कायनात अली शेर खुदा मुश्किल कुशा ने कहीं तारीख में यह नहीं मिलता कि आपने फरमाया हो कि नहीं, प्यारे आका मुझे जानशीन बना के गए, मुझे खलीफा बनाकर गए हैं, अमीर तो मैं बनूंगा। कहीं नहीं फरमाया, दावेदारी ही नहीं फरमाई कहीं पर। और कुछ सहाबा थे, उन्होंने दावेदारी फरमाई कि नहीं साहब, हम ऐसे हैं, हमें बनाया जाए, हम वैसे हैं, हमें बनाया जाए। लेकिन हजरत सहाबा कराम ने, सरकार मौलाए कायनात, सरकार हसनैन करीमैन, सबने तायीद फरमाई हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर की। अब एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पर, आप क्योंकि हिंदुस्तान में हैं, आपको समझना और आसान होगा। एक हुकूमत गुजरी 2014 से पहले, हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत थी,
प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह। लेकिन बनाया किसने था? सोनिया गांधी और राहुल गांधी। समझिएगा, बहुत आसान है। मर्तबा किसका ज्यादा था? सोनिया का। पावर किसके हाथ में ज्यादा थी? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार के हाथ में पावर थी। बात अगर मर्तबे की हो तो वो बड़े, बात अगर इख्तियारात की हो तो वो बड़े। लेकिन जब पब्लिक में आ गए तो बीच वाली कुर्सी पर कौन बैठेगा? मनमोहन सिंह। अगर किसी ऑर्डर पर यह ऑर्डर करना है, यह कौन बताएगा? सोनिया गांधी और राहुल गांधी। लेकिन दस्तखत किसके होंगे? मनमोहन सिंह के। तो क्या पता चला? वैसे तो राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा मर्तबा प्रधानमंत्री का, सबसे बड़ा ओहदा वजीर आजम का। लेकिन वजीर आजम भी जिसके हुक्म पर सलाम मारता है, वो दो और थे। वो दो लोग और थे। ओहदा अपनी जगह, इख्तिदार में कुर्सी अपनी जगह, मगर मर्तबा अपनी जगह। असली इख्तियारात, असली इख्तिदार, असली मर्तबा अपनी जगह, असली अजमतें अपनी जगह। बेशक हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, लेकिन उनको खलीफा बनाया तो मौला अली ने, उन्हें खलीफा बनाया तो हज़रत करीमैन ने, उन्हें खलीफा बनाया हज़रत खातून जन्नत ने। बेशक बेशक बेशक। क्या पता चला कि सरकार सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने, लेकिन बनाने वाले अहले बैत किराम हैं, प्यारे नबी के घर वाले हैं। यही वजह है कि हुजूर मौलाए कायनात तो दूसरे खलीफा भी नहीं बने। कौन बना? हुजूर फारूक आजम। लेकिन जब बात आई अजमतों की, जब बात आई दर्जे की, मकाम की, मर्तबे की, तो हुजूर फारूक आजम सरकार इमाम हुसैन से ये कहलवा रहे हैं कि मुझे अपना गुलाम लिख दो, खलीफा होकर, खलीफा होकर। भाई मर्तबा तो ज्यादा है, मर्तबा ज्यादा, उम्र ज्यादा, इख्तिदार उनके हाथ में, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, मगर सरकार इमाम हुसैन से क्या लिखवा रहे हैं? गुलाम लिख दो, मेरे बेटे को गुलाम ज्यादा लिख दो। क्या ज़हन में डाल दिया? क्या खिलाफत में हम पहले जरूर हैं, लेकिन आज़मतों में अहले बैत ही आगे हैं। इसलिए कि खलीफा तो हमें इन्होंने बनाया। तो जिस तरह हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, मगर डोर किसके हाथ में थी? 10 जनपद वालों के हाथ में। ऐसे ही इक़्तिदार चाहे सरकार सिद्दीक़ अकबर के हाथ में रहा हो, चाहे सरकार फारूक आजम के हाथ में रहा हो, चाहे सरकार उस्मान गनी के हाथ में रहा हो, लेकिन डोर जो रही वो हजरत खातून जन्नत के घर में रही है हमेशा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उस मकान में रही है हमेशा। जिसको बनाया उन्होंने बनाया, इसलिए उन्होंने खुद बैत की। पहले उन्होंने दूसरों से बैत बाद में कराई, पहले खुद बैत की, पहले खुद इमाम माना, पहले खुद अमीर माना, पहले खुद नबी का जानशीन माना, उसके बाद सारे सहाबा ने माना। तो ये कहना कि भैया ये झगड़ा, ये फसाद, ये वो, ये सब मुसलमानों को लड़ाने के हरबे हैं, ये दिखाना कि मियाँ अहले बैत में और सहाबा में बड़ी दुश्मनियां थी, बड़ा इख्तिलाफ था, बड़े झगड़े थे, ये दिखाकर मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाता है। अरे मियाँ जब वो लड़ गए बड़े बड़े तो हम भी लड़ेंगे। सुन्नी मुसलमानों, ना वो लड़े थे ना हम लड़ेंगे।
वो भी हमेशा शीरो शकर बनकर रहे, आपस में मोहब्बतें रही। कि एक मसला तो ये वाला कि साहब खिलाफत ले ली, खिलाफत ले ली, और दूसरा मसला कि हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का माल मार लिया। एक बाग था जिसका नाम फिदक था, फिदक पर कब्जा कर लिया। अच्छा, इस फिदक पर कब्जा करके क्या बना लिया? अपनी बिल्डिंग बनाई हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर ने। हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर ने उस पर अपने हल चलवाए, उसका माल अपने घर में रखा? नहीं। अच्छा, फिर छोड़ दीजिए, हवालों को छोड़ दें, ईमान फैसला करेगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा से इरशाद फरमाया, बेटी फ़ातिमा, अब हमारे जाने का वक्त है, अब हम दुनिया से जाने वाले हैं। हज़रत खातून जन्नत रोने लगी। फिर पास बुलाया, बेटी बात सुनो। फिर कान में कुछ फरमाया, हज़रत खातून जन्नत मुस्कुराने लगी। लोगों ने अर्ज़ किया, खातून क्या मामला है? अभी आप प्यारे आका ने एक बात फरमाई तो रोने लगी, दोबारा एक बात फरमाई तो मुस्कुराने लगी, मामला क्या है? कहा, मेरे बाबा ने मुझे ये बताया कि अब वो जाने वाले हैं, इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कहने वाले हैं, आलम ज़ाहिर से पर्दा फरमाने वाले हैं, तो मुझे मलाल हुआ। मगर फिर मेरे बाबा ने मुझे ये भी बताया कि बेटी फ़ातिमा, जब मैं इस दुनिया आलम ज़ाहिर से पर्दा कर लूँगा तो मेरे बाद सबसे पहले मेरे घराने में जो मुझसे आकर मिलेगा, फ़ातिमा तुम ही हो, सबसे पहले तुम ही आकर मिलोगी मुझसे। तो मैं मुस्कुराने लगी कि मेरा और मेरे बाबा के दरमियान जो फ़ुरक़त का पीरियड है, जो फ़ुरक़त के लम्हात हैं, वो लंबे नहीं हैं। चुनांचे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा फरमाया, और 6 महीने के बाद रबीउल अव्वल शरीफ में प्यारे आका ने पर्दा फरमाया, और रमज़ान मुबारक में हज़रत खातून जन्नत ने पर्दा फरमाया। 6 महीने के बाद उनका विसाल हो गया। हज़रत खातून जन्नत वो आबिदा जाहिदा कि पूरी रात एक सजदे में गुजारने के बाद, पूरी रात एक सजदे में गुजारने के बाद, जो खातून जन्नत ये बारगाह मौला में अर्ज करती हूं कि मौला कोई रात तो ऐसी रात बना दे कि तेरे प्यारे नबी की ये शहजादी दिल भर के एक सजदा तो कर ले। मौला कोई रात तो ऐसी हो जाए कि मैं दिल भर कर तेरी बारगाह में सजदा कर लूं। वो खातून जन्नत जो एक सजदे में पूरी रात गुजार दे, ऐसी आबिदा, ऐसी जाहिदा कि जो खाना खाने बैठे और फकीर आकर दरवाजे पर आवाज दे दे तो अपने मुंह का निवाला भी रख कर दे दें, अपने सामने का खाना भी उठा कर दे दें। वो हजरत खातून जन्नत, क्या कोई तवक्को कर सकता है कि एक बाग के लिए हजरत सिद्दीक़ अकबर से जाकर लड़ जाए? फैसला कीजिए कि तारीख छोड़ दें, ऐसी तारीखों को आग लगा दें। दिल से फैसला कीजिए, अपने ईमान से फैसला कीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि हुज़ूर हजरत खातून जन्नत हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर से जाकर लड़ गई एक फिदक के लिए, क्या उनका ईमान इस बात की गवाही दे सकता है कि ऐसी आबिदा, ऐसी जाहिदा और एक बाग के लिए लड़ने जाएंगी हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर से? क्या दिल इस बात की गवाही दे सकता है? क्या ईमान इस बात को कबूल कर सकता है? अरे तारीख है अपनी जगह,
और वक्फा कितना? सिर्फ 6 महीने का। और 6 महीने में तकरीबन 2 महीने वो भी गुजरे हैं कि जिसमें हजरत खातून जन्नत बिस्तर पर रही हैं, अलील नहीं है। बेशक। तो बचे कितने? 4 महीने। 6 महीने के बाद तो विसाल हो गया, 2 महीने बिस्तर पर रही, कितने महीने बचे? 4 महीने। मियां तारीख में आता है बहुत नाराज हुई हुजूर सिद्दीक़ अकबर से, और इतनी नाराज हुई कि फिर कभी जिंदगी में हजरत सिद्दीक़ अकबर से बात भी नहीं की, कलाम भी नहीं किया। अच्छा, ऐसा बयान करते हैं कि जैसे प्यारे आका के पर्दा फरमाने के बाद तकरीबन 70 साल हजरत खातून जन्नत हयात रहे मगर कभी बात ही नहीं की हुजूर सिद्दीक़ अकबर से, ऐसा बयान करते। अब 6 महीने के बाद तो विसाल हो गया, 2 महीने बिस्तर अलालत पर रही, बचे 4 महीने। क्या दिल कबूल करता है इस बात को कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने के अगले दिन ही पहुंच गई होंगी? चलाओ जी लाओ, मेरा माल दो, मेरा बाग दो, मेरा फिदक दो। बात भी चली होगी, कितना लंबा गुजरा होगा वक्त, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन यह कहना कि हजरत खातून जन्नत हुजूर सिद्दीक़ अकबर से मियां नाराज हो गई, और झगड़ा हो गया, और ये हो गया और वो हो गया, ये हुजूर सिद्दीक़ अकबर पर इल्जामात नहीं है, ये हुजूर खातून जन्नत की अजमतों से खिलवाड़ किया जाता है। कि इधर बाप का विसाल हुआ, इधर लड़ने निकल गई बाग के लिए, यह हुजूर खातून जन्नत की अजमत से खिलवाड़ है। अरे जिसने अपने नौनिहालों को इस्लाम की राह में कुर्बान कर दिया हो, जिन्होंने अपना कुनबा करबला में कुर्बान करने के लिए मंजूरी दे दी हो, हज़रत खातून जन्नत को भी तो मालूम था कि मेरा ये शहजादा हुसैन करबला में शहीद होगा, उनको भी तो मालूम था। तो इसने अपने घर की खेती को, अपने जिस्म के हिस्से को करबला में इस्लाम के राह में कुर्बान करना कबूल फरमा लिया हो, वो जमीन के इस टुकड़े के लिए और खलीफतुल मुस्लिमीन से जाकर लड़ेंगी, अमीरुल मोमिनीन से जाकर लड़ेंगी। हमारा दिल गवाही नहीं देता, हमारा ईमान गवाही नहीं देता कि हुजूर खातून जन्नत ऐसी दुनियादार थी कि जो माल के लिए लड़ जाती, जो बाग के लिए लड़ जाती, जो जमीन के टुकड़े के लिए लड़ जाती। नहीं नहीं, बल्कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें वो तालीम और तरबियत अता फरमाई थी कि इस्लाम के लिए माल तो क्या, अपनी औलाद भी कुर्बान फरमाई। ये बहतान है हजरत खातून जन्नत पर और हुजूर सिद्दीक़ अकबर पर। अच्छा, अगर ऐसा झगड़ा था हजरत खातून जन्नत और हुजूर सिद्दीक़ अकबर के दरमियान, जब हजरत खातून जन्नत बीमार हुई तो उनकी तीमारदारी किसने की? बेशक, बिल्कुल। 2 महीना बिस्तर अलालत पर रही, उनको दवाई किसने दी? उनको वुज़ू गुस्ल कौन कराता था? उनके कपड़े कौन धोता था? उनके घर का खाना कौन पकाता था? कोई और नहीं, हुजूर सिद्दीक़ अकबर की अहलिया करती थी सारा काम। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बताइए, अमीरुल मोमिनीन की बीवी, खलीफतुल मुस्लिमीन की बीवी, और किसके घर के बर्तन धो रही है? हजरत खातून जन्नत के घर के। दुश्मन के घर के बर्तन धोए जाते हैं ना, तो कोई दुश्मन के यहां जाकर उसकी तीमारदारी करता है, और ना ही कोई अपना घर दुश्मन के हवाले करता है कि तुम मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर का खाना भी पकाओ, मेरे घर के माहौल भी देखो, मेरे घर के कामकाज भी कोई देता है क्या? नहीं। जब हजरत खातून जन्नत अलील हुई तो हुजूर सिद्दीक़ अकबर की अहलिया ने आपकी तमाम तीमारदारी फरमाई। हमारे यहाँ माहौल में क्या है?
कोई किसी से झगड़ा हो जाए वो क्या कहेगा, मुझसे बात मत करना आज के बाद, मैं तेरा मरा चेहरा नहीं देखूं तो मेरा मरा चेहरा मत देखना। झगड़े में यही होता है ना, झगड़े फसाद में यही होता है ना। लेकिन हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अस्मा जो हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर की अहलिया हैं, ज़ौजा हैं, उनको हुक्म दिया कि मेरा विसाल हो जाए तो मुझे गुस्ल तुम देना, मुझे कफन तुम पहचाना, गुस्ल भी देना, कफन भी पहनाना। और मियाँ जब हुज़ूर हजरत खातून जन्नत ने पर्दा फरमा लिया, गुस्ल कराया हजरत अस्मा ने, कफन पहनाया हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर की ज़ौजा ने, बीवी ने, और नमाज जनाजा खुद हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई। हुज़ूर मौलाए कायनात रात में चंद सहाबा किराम के दरमियान नमाज अदा की गई। हज़रत मौलाए कायनात ने हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर से फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन आप बढ़िए नमाज पढ़ाइए। तो मसला ये है कि अगर वारिस वली, मैयत का वली अगर खुद इस काबिल है कि नमाज पढ़ा सकता है तो उसको खुद नमाज पढ़ानी चाहिए, उसे खुद नमाज पढ़ाना चाहिए। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, मसला है, याद रखिएगा, मुर्दा कोई भी वसीयत करके जाए, मरने वाला कोई भी वसीयत करके जाए अपने मरने के बाद की कि ये गुस्ल दे, ये नमाज पढ़ाए, ये दफन करे, मुझे फला जगह दफन करना, ये मरने वाला वसीयत करके मर गया। और उसका जो वारिस है, जो उसका वली है, वो कहे कि नहीं गुस्ल ये देंगे, कफन ये देंगे, नमाज ये पढ़ाएंगे, और मरने वाला यहां दफन करने को कहकर गया है, यहां नहीं बल्कि यहां दफन किया जाएगा, तो दोनों में से वारिस की मानी जाएगी, मरने वाले की नहीं मानी जाएगी। ये शरई मसला है, ये शरीयत का कानून है। क्यों? इसलिए कि मैयत को गुस्ल देना, जनाजे को तैयार करना, उसको दफन करना, उसकी नमाज पढ़वाना, पढ़ाना, ये मैयत का हक ही नहीं है। अरे भाई, मैं अपने घर का मालिक हूं, अपना घर ही तो बेच सकूं। मैं लाल किला कैसे बेच सकता हूं, मैं कुतुब मीनार कैसे बेच सकता हूं? जो चीज मेरे अख्तियार में नहीं है, जिसका मैं मालिक नहीं हूं, उसे कैसे बेच दूं? तो मैयत का गुस्ल, कफन, दफन, उसकी जाए कब्र, ये सारी चीजें वली वारिस का इख्तियार है, ये शरीयत का कानून है। उन्होंने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन आप नमाज पढ़ाइए। उन्होंने कहा नहीं भाई, आप खुद इस काबिल हैं कि नमाज पढ़ा सकते हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अज़मतें अता फरमाई हैं, आप पढ़ाइए, आप इनके शौहर हैं, आप इनके वली हैं। हुज़ूर मौलाए कायनात हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर से फरमाते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, ये बात अपनी जगह के वारिस में हूँ, वली में हूँ, लेकिन आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप नमाज पढ़ाइए। हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर ने नमाज पढ़ाई। अब हुज़ूर मौलाए कायनात ने ऐसा क्यों फरमाया? आखिरी बात, आखिरी हदीस शरीफ सुनाता हूं। हुज़ूर मौला अली ने ऐसा क्यों फरमाया कि नहीं, मैं वारिस अपनी जगह, मैं वली अपनी जगह, मगर नमाज आप पढ़ाइए? इसलिए कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जिस महफिल में, जिस मकाम में, जिस जमात में अबू बकर सिद्दीक मौजूद हो, तो वहां किसी दूसरे को हक नहीं पहुंचता कि वो इमामत करे। इमामत करना अगर किसी का इख्तियार है, किसी का इख्तियार है, किसी की मिल्कियत है, तो वो हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर की जात है। इसलिए हुज़ूर मौला अली ने अपनी बीवी की नमाज नहीं पढ़ाई, हज़रत खातून जन्नत की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, बल्कि हुज़ूर सिद्दीक़ अकबर को आगे किया, नहीं आप पढ़ाइए। इसलिए कि उन्होंने सुना था प्यारे नबी से कि जहां अबू बकर मौजूद हो वहां कोई और नमाज नहीं पढ़ा सकता, वहां कोई और इमामत नहीं कर सकता। लिहाजा इन गोशों को आप नजर में रखिएगा, अपने दिमाग में, जहन में महफूज रखिएगा
और जहां भी ऐसी कोई बात आए कि मियाँ खलीफा बन गए, अमीर बन गए, बनना तो उनको था, अरे बन गए तो बन गए, बनाया किसने था? अगर उनका बनना गुनाहगारी है तो उनको बनाना भी तो गुनाहगारी है। इसलिए कि बनाने वाले सरकार मौला अली हैं, हसरैन करीम आए नहीं। और माल का झगड़ा की बात जहां पर आए कि फिदक का झगड़ा, बाग का झगड़ा, कि ना माल के लिए झगड़ा करना ये तुम जैसे जलीलों का काम है। अरे अल्लाह ने उन्हें आज़मत वाला बनाया था, तुम्हें जलील हो, माल के लिए लड़ते हो। वो अजीम हैं, वो माल के लिए नहीं बल्कि दीन के लिए लड़ने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज़रात अहले बैत से भी और हज़रात सहाबाए किराम से भी मोहब्बतें और अक़ीदत नसीब फरमाए। खड़े हो जाएं, बारगाह रिसालत पर नजराने दरूद व सलाम।